सबसे पहले देश की आईएएस टॉपर टीना डाबी की जुबानी उनके सक्सेस मंत्र की कहानी आपको सुनाते हैं। यूपीएससी के टॉपर टीना इस समय हमारे साथ हैं। टीना, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। किस तरीके से तैयारियां की थी, क्या चैलेंजेस थे, क्या दिक्कतें आई तैयारी करने में? चैलेंजेस तो सबसे बड़ा यही है कि ये इंडिया की सबसे टफेस्ट एग्जाम है। इसमें इतनी जबरदस्त कंपटीशन है, डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे बैठते हैं, डिफरेंट स्ट्रीम से बैठते हैं, तो यही बहुत ही डराने वाली बात हो जाती है। तो स्ट्रगल तो यही रहा कि कैसे सबसे कम्पीट करके पढ़ते रहना है। मुश्किलें एज सच यही है कि ये बहुत ही लंबा पीरियड रहता है, ये एग्जाम इतनी लॉन्ग ड्रॉन है, 1 साल का पूरा प्रोसेस है। तो वो पेशेंस बनाए रखना, वो होप बनाए रखना, सिंसेरिटी से करते रहना, आई थिंक वो सबसे बड़ा स्ट्रगल और चैलेंज रहता है इस एग्जाम में। जब टीना तैयारी कर रही थी जी, कितना समय आप पढ़ाई को देती थी? माँ बाप किस तरीके से सपोर्ट करते थे आपको? माँ बाप का मेरा फुल सपोर्ट रहा है। मेरे इनफैक्ट मैं कहूंगी कि मैंने एज अ टीम अपनी मम्मी के साथ काम किया। इसमें मम्मी इज ऑलवेज देयर विथ मी, क्योंकि ये एग्जाम में इतनी पढ़ाई होती है, आपको हर चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। तो एट दैट मोमेंट यू फील वेरी लोनली, यू फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड। तो उस टाइम अगर कोई फैमिली का सपोर्ट रहता है तो देयर इज नथिंग लाइक इट। इट्स अ ब्लेसिंग कि मेरी मम्मी मेरे साथ रही, इतनी गाइडेंस थी, इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा कि आई कुड क्लियर दिस एग्जाम। जिस दिन एग्जाम देने जा रही थी, क्या चल रहा था मन में? जब एग्जाम आप दे रही थी तो क्या चल रहा था कि क्लियर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, टॉप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था ये आपका। जी। सच बताएं तो एक्सपेक्टेशन तो लो ही थी, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट 22 इयर्स पे, मतलब मैंने कभी पहले ऐसे नहीं सुना था। तो मैं खुद ही बहुत सरप्राइज्ड हूँ, खुद ही बहुत खुश हूँ कि ऐसे मैं कर पाई, एक एग्जाम्पल सेट कर पाई कि ये पॉसिबल है। एग्जाम देते हुए ऑफ कोर्स डर तो लगता ही है, इस एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। आपकी प्रिपरेशन कितनी रही, क्या आप दूसरों से रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो डाउट्स तो हमेशा रहते ही हैं, बट आई एम ग्लैड आई कुड डू इट। टीना, आपने एग्जाम दे दिया, आज रिजल्ट आना था, तो सुबह से क्या चल रहा था मन में, और जब रिजल्ट आया तब क्या लगा आपको? सुबह से आज एक्सपेक्टेशन तो थी कि यूपीएससी आज रिलीज करेगा, बट बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज इतनी कंपटीशन है, आपको पास कोई आइडिया नहीं है कि आप क्लियर भी कर पाएंगे, क्लियर करेंगे तो आपकी क्या रैंक आएगी, क्या रैंक आएगी तो आपको क्या सर्विस मिलेगी। बहुत डाउट्स थे, बहुत फियर्स थे, मैं डर के बैठी थी, मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा था, ऑनेस्टली टेलिंग यू। बट जब पता चला तो नथिंग कुड मेक मी मोर हैप्पी। आपके पेरेंट्स बता रहे थे आप रोई भी थी काफी। आई थिंक इट वाज स्पॉन्टेनियस। पहली बार तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, मैं तो 10 बार चेक किया कि भाई मेरा ही नाम है, बनी है, वही वाली लिस्ट है, कोई और लिस्ट तो नहीं है। मतलब इट वाज अनइमेजिनेबल। दिस इज द स्टफ ऑफ ड्रीम्स। ये हमारे साथ टीना जो बता रही थी कि किस तरीके से इन्होंने जो है यूपीएससी टॉप किया, क्या क्या दिक्कतें सामने। अब ये हरियाणा काडर इन्होंने चुना है, इसके पीछे जो कारण बताए हैं वो काफी चैलेंजेस भरे हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे की जो चैलेंजेस है उसे टीना किस तरीके से लेती है। कैमरामैन आमिर के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो दिल्ली की 22 साल की टीना ने यूपीएससी एग्जाम में टॉप किया, वहीं जम्मू कश्मीर के अतहर आमिर ने दूसरा रैंक हासिल किया। अतहर से लखनऊ में विजय मिश्रा ने बात की। हमारे साथ वो शख्सियत हैं जिन्होंने ऑल इंडिया आईएएस में सेकंड रैंक हासिल की हुई है। हमसे सीधे बातचीत करते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि जाहिर है कि यहां तक पहुंचना बहुत ही आसान काम नहीं होता, काफी मुश्किल रही होगी। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें काफी सारे लोग, लाखों में कैंडिडेट्स अपेयर होते हैं, इसलिए हार्ड वर्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी मेहनत करनी पड़ती है। बट मेरी स्ट्रैटेजी यही थी, मैंने एक स्पेसिफिक टाइम टेबल बनाया था, एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाया था, जिसको मैं काफी रिलीजियसली फॉलो करता था कि मैं एक हफ्ते में कौन कौन सी चीजें पढ़ना चाहूंगा, कब मैं चीजें रिवाइज करूंगा। वो काफी इंपॉर्टेंट रहा है मेरी प्रिपरेशन में। सबसे बड़ी खास बात ये, कितना समय देते थे आप? मैं जिन दिनों कॉलेज में होता था, मैंने एक्चुअली प्रिपरेशन अपने फाइनल ईयर में स्टार्ट करी थी, तो वहां पे दिन में 2-3-4 घंटे भी हो जाता था, सैटरडे संडे फुल दे देता मैं इसके साथ। बट आई थिंक स्टिल आवर्स से ज्यादा अमाउंट ऑफ टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना क्वालिटी उस टाइम से निकाल लेते हैं, कितना चीजें कितने इफेक्टिवली आप उसको यूज करते हैं। तो मेरे हिसाब से उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छा स्टडी प्लान, अच्छा टाइम टेबल बनाएं। मैं तो यही कहूंगा कि काफी पॉजिटिव ट्रेंड है, काफी सालों से। अभी इससे पहले भी 2010 में डॉक्टर शाह फैसल फर्स्ट पोजीशन लाए वो इस एग्जाम में। आई एम वेरी श्योर दैट इन कमिंग फ्यूचर मोर एंड मोर यूथ दे विल एक्सेल इन ऑल डिफरेंट फील्ड्स दैट वी हैव।
बिल्कुल सही कहा आपने कि सिर्फ कश्मीर का नाम अब इसके लिए ही न लिया जाए, कश्मीर का नाम इसके लिए भी लिया जाए कि वहां पर टॉपर आईएएस भी निकलते हैं और जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये चीज आज जरूर देखने को मिली और वो मेहनत जरूर सफल रूप में दिख रही है। कैमरा अर्शद के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। यूपीएससी के एग्जाम में तीसरे नंबर पर रहे दिल्ली के जसमीत संधू, आपको सुनाते हैं जसमीत की सफलता का क्या मंत्र है। यूपीएससी के थर्ड टॉपर जसमीत सिंह संधू इस समय हमारे साथ हैं। जसमीत, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद। जसमीत, किस तरीके से तैयारी की थी, क्या सोच के आपने तैयारी की थी और कितना टाइम देते थे आप पढ़ने के लिए? यही सोच के तैयारी की थी कि एक दिन आईएएस ऑफिसर बनना है और पूरा संघर्ष जो है करीबन 4-4.5 साल चला है और तैयारी का एक ही मंत्र है, वो है सिंप्लिसिटी। हर चीज को मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से नोट्स बनाए और उसको रिवाइज किया और एग्जाम में लिखा। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा 4th अटेम्प्ट था और 4th ही इंटरव्यू था। 4th अटेम्प्ट था। 4th अटेम्प्ट में जाके आपने क्लियर किया, क्या यकीन था कि 4th अटेम्प्ट में जाके आप क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि 3 अटेम्प्ट आप ऑलरेडी पहले आप कर चुके थे? मैं इससे पहले लास्ट 3rd अटेम्प्ट से मुझे बहुत बूस्ट मिला बिकॉज उससे मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विस मिली थी, तो मैं ऑलरेडी सर्विस में था, तो बूस्ट तो था। तो ये जरूर पता था कि एक दिन होगा, बट कौन से अटेम्प्ट में होगा ये नहीं पता था। टॉप 3rd में आएंगे ऐसा आपने पहले अज्यूम किया था? ये तो वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम्स में भी कोई गेस नहीं कर सकता है कि टॉप 3 में